Jai Hind friends. In this video we are going to talk about creation table with constant in MySQL. Before start the video मैं आपको बताना चाहता हूँ आप वीडियोस पूरी नहीं देख रहे हैं बच्चे। अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे तो छोटी छोटी टेक्निकलिटी जो वीडियो में बताई जाती हैं वो आप मिस कर देते हैं और एग्जाम टाइम में आप बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल we are seeing the syntax of create table, which is same just like before. See, create table, table name, and then field name, data type, and then length. Now you can see I am written here length in the box of square bracket, and then just after length we are put constant. It is also bounded into the square bracket. तो स्टूडेंट्स, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में हम कोई चीज बाउंड करते हैं सिंटैक्स में, इट मींस दैट टर्म इज ऑप्शनल। ये हम यूज करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें कांस्टेंट नहीं यूज करने हैं तो ये सिंपल टेबल बन जाएगा, और हम डेटा टाइप डालते समय उसकी लेंथ नहीं डालते हैं तो वो उसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ ले लेता है। ये हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी, नाउ वी आर क्रिएटिंग द स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर या इंटीजर। देखो यहाँ पर हमने लेंथ नहीं डाली है, ये ऑप्शनल पार्ट था, हमने नहीं डाली है। ये इसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ ले लेगा, दैट इज 11। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज किया प्राइमरी की, बच्चे प्राइमरी की। अब आप ये देख रहे होंगे, जब तक हम पूरे एक फील्ड की या एक एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे हैं तब तक सेपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं। पहले हम फील्ड का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद डेटा टाइप आ रहा है, उसके बाद लेंथ आनी चाहिए थी जो कि ऑप्शनल है, हमने नहीं लिखी है। उसके बाद उसका कांस्टेंट लिखा है हमने, एंड देन सेपरेटर, क्योंकि ये एक टर्म पूरा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट नेम एक अनदर फील्ड है, उसका हमने डेटा टाइप वेयर कैरेक्टर ले रखा है और नॉट नल। ऐसे ही स्ट्रीम लिया हुआ है हमने कैरेक्टर, जिसकी लेंथ ले रखी है, डेटा टाइप कैरेक्टर है, और डिफॉल्ट। अब बच्चे देखो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट यूज कर रखा है और साइंस लिया हुआ है, साइंस दैट इज कैरेक्टर, क्योंकि डेटा टाइप कैरेक्टर है इसका, और डिफॉल्ट को साइंस एक स्ट्रिंग है, इसलिए हमने उसे बाउंड किया है बच्चे डबल कोट्स के अंदर। डीओबी देखते हैं, डीओबी डेट है, डेट पे हमने कोई लेंथ नहीं ली हुई है। और अब आप देखिए यहाँ पर हमने चेक कांस्टेंट यूज किया हुआ है। चेक कांस्टेंट क्या कह रहा है हमारा कि डेट जो डीओबी होगी वो इसके अंदर 1 जनवरी 2000 से बिलो आप नहीं डाल पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने इस पर एक वैलिडेशन लगा दिया है कि जिसकी एज 1 जनवरी 2000 के बाद जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उनका डेटा इस टेबल के अंदर आप नहीं डाल पाएंगे। देखिए, क्लास हमने इंटीजर टाइप के लिए दो ही हमें लेंथ हमने 2 ले रखी है, क्योंकि उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दे रखा है 11, मतलब क्लास 11th जाएगी। अब बच्चे देखो, यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट ऊपर लिया हुआ था कैरेक्टर टाइप का, इसलिए हमने बाउंड की थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर हमारा डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, इसीलिए हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली है वो है 11, विच इज़ नॉट बाउंडेड इनटू द सिंगल और डबल कोट्स। ग्रेड कैरेक्टर टाइप का है। अब देखो यहाँ पर कैरेक्टर में हमने कोई भी लेंथ नहीं ली है। कैरेक्टर की बाय डिफॉल्ट लेंथ बेटा 1 होती है, तो डिफॉल्ट यहाँ पर हमने क्योंकि कैरेक्टर है तो हमने ए को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू बना दिया है। अगर हम वैल्यू नहीं डालेंगे तो ए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और ए क्या है कैरेक्टर टाइप का, इसलिए हमने बाउंड किया है किसमें डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर हमने एक और एट्रीब्यूट बनाया है एवरेज मार्क्स का, और इसमें फ्लोट लिया हुआ है। अब फ्लोट में देखो लेंथ ले रखी है हमने 2,3, तो 2 बेटा इंटीजर को डिनोट कर रहा है और 3 जो है वो डेसिमल पार्ट को डिनोट कर रहा है। और इसमें हमने चेक कांस्टेंट लगाया हुआ है ग्रेटर देन 60, मतलब 60.00 से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पर एसक्यूएल ऑन कर रखा है, मेरा एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है विकास नाम से, तो हम उसको ही यूज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितने टेबल हैं। तो हमारे पास जो कमांड है शो टेबल्स,
उससे हमें पता चल जाता है। एक EMPL है और एक टेबल A नाम की बनाई हुई है हमने। तो EMPL देख लेते हैं क्या है। चलिए हम एक टेबल क्रिएट ही कर लेते हैं नया, है ना। तो टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा क्रिएट टेबल। यहाँ पर मैं एक एक कांस्टेंट यूज करके दिखाऊंगा आपको। पहले एक एक कांस्टेंट को टेबल से बनाएंगे हम। तो क्रिएट टेबल हमने ले लेते हैं स्टूडेंट 1, क्योंकि स्टूडेंट नहीं ले सकते, क्योंकि सॉरी EMPL है तो ले सकते थे, वैसे स्टूडेंट ही ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा हमने फील्ड ले लेते हैं। हमने ब्रैकेट ओपन किया, सॉरी देखिए गलती हो गई। अब हमें ये टर्मिनेट करना पड़ेगा। मैं क्रिएट टेबल उसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद हमें फील्ड नेम लिखनी है। तो फील्ड नेम ले लेते हैं बेटा हम यहाँ पर रोल नंबर। हम यहाँ पर इंटीजर ले लेते हैं और रोल नंबर में लेंथ डाल देते हैं 4 की, और इस पर प्राइमरी की लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमने प्राइमरी की लगा दिया है, और उसके बाद एक और ले लेते हैं नेम नाम का कोई। इसका कैरेक्टर ले लेते हैं 25, क्योंकि किसी का भी जो नेम होता है वो 25 से ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें हम ले लेते हैं नॉट लगा देते हैं। चलिए अभी फिलहाल हम कुछ नहीं लेते कोई, मैं आपको सिर्फ प्राइमरी की का बनाना के दिखाना चाहता हूँ। और हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लास, और यहाँ पर ले लेते हैं इंटीजर। ओके, और अब हम 3 ही फील्ड का बना लेते हैं। अब आप देखेंगे क्वेरी होगी, इसका मतलब हमारा टेबल बन चुका है। तो देख लेते हैं टेबल हमारा तो शो टेबल चला लेते हैं। हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी शो टेबल्स। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नाम का टेबल बन चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, DSC स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे फील्ड हमारे 3 है, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। और इंटीजर में हमने 4 लेंथ ली थी, कैरेक्टर में 25 ली थी। 11th में देखिए हमने यहाँ पर 11th इंटीजर में कोई लेंथ नहीं ली थी, तो इसने बाय डिफॉल्ट इसी लेंथ ले लिए 11। ओके, यहाँ पर देखो नल। अब नल देखिए यहाँ पर हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द टेबल प्राइमरी की लगाई थी, नॉट नल तो नहीं लगाया था। लेकिन प्राइमरी की स्पेशलिटी क्या होती है, इसके अंदर नॉट नल इनबिल्ट होता है ना। मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही कि ये प्राइमरी की में नल वैल्यू हम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर देखो नल, इसका मतलब आ रहा है नो। नो का मतलब है बच्चे, जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो आप इसे खाली नहीं छोड़ पाएंगे। ओके, की देखिए PRI लिखा हुआ है, इसका मतलब रोल नंबर में प्राइमरी की लगी हुई है। डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं लगा हुआ है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा हुआ। बाकी पर हमने कोई कांस्टेंट यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेटा डाल के देखते हैं। हमारा डेटा है, हम डेटा डाल के देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली देख पाए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में सारे कॉलम्स में डेटा डालूंगा। वैल्यूज पहले में डाल लेते हैं 1। दूसरा हमारा कैरेक्टर टाइप का था, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं टीचर। और तीसरा हमारा इंटीजर टाइप का था, तो हम 11 डाल देते हैं। उसके बाद वही स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे, और देखिए हमारा डेटा डल चुका है। अब आप डेटा देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, हमें सारा डेटा देखना है स्टूडेंट का, तो यही कमांड चलाते हैं। देखिए डेटा डल चुका है। अब दोबारा डेटा डालते हैं, और मैं यहाँ पर नाम बदल देता हूँ, लेकिन रोल नंबर नहीं बदल रहा हूँ। रोल नंबर हमारा क्या है बेटा, हम क्या पहला रोल नंबर पे हमने प्राइमरी की लगा रखी है, इसका मतलब यूनिक डेटा जाएगा। तो मैं आपको ये करके दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर एंड्रयू डाल दिया। अब देखिए आप यहाँ पे एंड्रयू डेटा चेंज है। मैंने जो प्राइमरी की का जो डेटा है वो चेंज नहीं करा है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू हो गई। अगर मैं दोबारा डालूंगा तो ये डुप्लीकेट हो गया ना, तो ये डेटा नहीं जाएगा। आप देखिए ना,
मैं एंटर मार रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है वो, डुप्लीकेट एंट्रीज। इसका मतलब जो एक ऑलरेडी रोल नंबर 1 ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए दोबारा रोल नंबर 1 हम नहीं डाल पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने इस वाले कॉलम के ऊपर प्राइमरी की पुट की हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं दोबारा नल वैल्यू भी डाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम नल डाल देते हैं। नल क्योंकि कीवर्ड है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, चाहे डेटा टाइप कैरेक्टर हो या फिर इंटीजर हो, हम नल अगर हम डालना चाहते हैं डायरेक्ट नल लिख देंगे बिना सिंगल और डबल कोट को यूज किए हुए। देख लेते हैं, अभी भी डेटा नहीं जा रहा है क्योंकि कॉलम रोल नंबर कैन नॉट बी नल। वो क्यों, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि नल की वैल्यू नो लिखी हुई है, हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते। आई होप आपको प्राइमरी की स्पेशलिटी समझ में आ गई होगी। लेट्स सी